हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा यहाँ पर कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मैं आपको यहाँ पे 4 नए फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, जिससे आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और उन फार्मूलाज को आपको याद भी रखना है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमने यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं देखा था, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारे जो इंटीग्रेशन है, सारे फॉर्मूला का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, और कुछ कुछ फंक्शन ऐसे भी मिलेंगे जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो चलिए हम लोग tan x का इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, लेट cos x इज इक्वल टू, अगर मैंने t ले लिया तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस डी टी। तो जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, एल एन मॉड टी प्लस सी हो गया, और टी की वैल्यू जब मैं वापस पुट कर दूंगा तो एल एन मॉड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉस एक्स प्लस सी। तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, एल एन मॉड कॉस एक्स रेज टू पावर माइनस वन प्लस सी। अब ये वन अपॉन कॉस एक्स मतलब कितना हो गया, एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो ये था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। फिर सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot x को लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन sin x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब cos x अपॉन sin x मतलब यहाँ पे मेरे को लेट क्या करना है, sin x इज इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, dx इज इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन टी। तो दिस कैन बी रिटन एज एल एन मॉड टी प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फॉर्मूला दूसरा। फिर थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे यहाँ पर, सेक एक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये क्या है यहाँ पे आपका डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। सेक एक्स कैन बी रिटन एज सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों में अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लूँ तो दिस कैन बी रिटन एज टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पर आपको न्यूमरेटर दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डी टी हो गया अपॉन टी हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज एल एन मॉड टी, तो ये प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, एल एन मॉड कितना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आपका सेक एक्स का इंटीग्रेशन। फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर कॉसेक एक्स के साथ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये हो गया आपका विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या, टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो माइनस कॉसेक एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस पूरी वैल्यू के, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस डी टी के अपॉन टी के। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी, फिर माइनस एल एन मॉड कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है,
अब ये ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब आपको पता है कि कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का। तो दिस कैन बी रिटन एज ln मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। तो ये 4 फार्मूला जो है आपको याद रखने हैं, इसी पे बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज है। तो चलिए आप वीडियो को एक बार पॉज करके इन चारों फार्मूला को देख लीजिए, लिख लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है 7.2 का, वो आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो मैं लेट कर लूँगा पूरे डिनोमिनेटर को, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 0 प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन टी। तो दिस कैन बी रिटन एज ln मॉड टी प्लस सी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ log x बोल दो ln x बोल दो, इसका क्या है, स्क्वायर है अपॉन क्या है, x है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो लेट क्या करना है हमें यहाँ पर, लेट करना है ln x इज इक्वल टू टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह डी टी, तो ये टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया, टी रेस्ट पावर 3/3 प्लस सी, पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड करना होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज ln x रेस्ट पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, आपका क्या हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स ln x, मतलब log x को मैं जनरली ln x लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ln x dx। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेट कर लूँ, लेट 1 प्लस ln x इज इक्वल टू टी, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो 1/x dx की जगह क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर dt लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी dt, इसकी जगह t और ये दोनों मिलकर के dt। तो ये हो गया आपका ln मॉड t प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, ln मॉड 1 प्लस ln x प्लस सी, आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, dx। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया, ये हो गया साइन टी डी टी माइनस साइन के साथ। तो माइनस बाहर निकाल लो, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कॉस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, साइन साइन ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब मेरे को थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे 2 और ये 2 करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, मतलब दिस कैन बी रिटन एज साइन 2 टाइम ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब साइन का इंटीग्रेशन पहले तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये साइन, ये हो जाएगा आपका 2ax प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस 2ax प्लस बी। अब क्या हो जाएगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो वो है 2a, तो माइनस कॉस, अच्छा प्लस सी लिखना ना भूलें, 2x प्लस बी अपॉन 4a आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं ले लूँगा अजम्पशन। क्या अजम्पशन ले लेंगे हम यहाँ पर, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितना, टी। तो ये क्या हो जाएगा, लेट किया है मैंने, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसा लेट करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर वही आता। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, फिर कितना होगा यहाँ पर ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी बाय ए। तो ये हो गया आपका रूट ओवर टी डी टी बाय ए। तो 1/a कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज्ड पावर 1/2 डी टी। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/a टी रेज्ड पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2। तो ये क्या हो गया 2/3a टी रेज्ड पावर 3/2 प्लस सी। तो 2/3a टी की वैल्यू कितनी है, वो है ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, तो 7th क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स प्लस 2 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखना एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या ले लें हम यहाँ पे, टी स्क्वायर ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी इंटीग्रेशन ऑफ, अब x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2t डी टी। तो 2 बाहर टी रेज्ड पावर 3 माइनस 4t और ये क्या हो गया, अच्छा 2 तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर टी रेज्ड पावर 3 माइनस टी डी टी। तो 2 टी रेज्ड पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो गया। अब टी की वैल्यू पुट कर देते, तो 2 टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर एक्स प्लस 2 रेज्ड पावर 4/4 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 रेज्ड पावर 2/2 प्लस सी। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस 2 बाय कुछ नहीं, एक्स प्लस 2 ही होगा सिर्फ, है ना। ये हो गया प्लस सी। ये आपका आंसर किसके लिए, 7th क्वेश्चन के लिए। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 8th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, टी ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 4x डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी। तो x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया यहाँ पर ये रूट टी, ठीक है, बाय 4 विद रेस्पेक्ट टू डी टी। तो 1/4 टी रेज्ड पावर कितना हो गया यहाँ पर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और साथ में प्लस सी भी लिख देना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 टी रेज्ड पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये कितने टाइम कैंसिल, 2 टाइम, और प्लस सी तो लिखना ही है। तो टी रेज्ड पावर 3/2 अपॉन 3 2 6 प्लस सी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 बाई 6 प्लस सी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, 9th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और रूट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो लेट क्या करना है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर ये और ये मिलकर के डी टी हो गया, तो 2 रूट टी डी टी। अब 2 टी रेज्ड पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो 2 2 सा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टी रेज्ड पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। तो 4 टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज्ड पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। 10th क्वेश्चन देखते हैं।
तो 10th क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो दिस कैन बी रिटन एज रूट एक्स माइनस वन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब लेट क्या करेंगे, रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2 डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी, ठीक है, अपॉन टी, तो ये हो जाएगा 2 ln mod t प्लस सी, 2 ln mod t की जगह कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बड़ी आसानी के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th तो 11th क्वेश्चन इज रूट ओवर एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 4 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन, एक्स प्लस 4 माइनस 4 कर दिया, अपॉन कितना हो गया रूट ओवर एक्स प्लस 4 हो गया, विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 4 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स अलग अलग सेपरेट कर दिया है ना। इसको सेपरेट करेंगे तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 रेज्ड पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 टाइम ऑफ एक्स प्लस 4 रेज्ड पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये हो गया 2/3 एक्स प्लस 4 रेज्ड पावर 3/2 माइनस 8 एक्स प्लस 4 रेज्ड पावर 1/2 प्लस सी। यहाँ पर भी सी ऐड करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है आपको, 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्स क्यूब माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3 इंटू एक्स रेज्ड पावर 5। अब एक्स क्यूब माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3, और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया। अब एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ क्या, टी रेज्ड पावर 3, तो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। अब इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, टी क्यूब रेज्ड पावर 1/3, और एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, टी क्यूब प्लस 1, फिर यहाँ पर ये टी स्क्वायर डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल, टी क्यूब, फिर यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू टी बचेगा, तो टी क्यूब प्लस 1 डी टी, तो ये हो गया टी रेज्ड पावर 6 प्लस टी क्यूब, ठीक है, और इंटीग्रेशन, और यहाँ पर डी टी। तो टी रेज्ड पावर 7/7 प्लस टी रेज्ड पावर 4/4 प्लस सी। टी की जो वैल्यू वो कितनी है, टी है आपका एक्स क्यूब माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3। तो एक्स क्यूब माइनस 1 रेज्ड पावर कितना हो गया, ये 7/3 अपॉन 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज्ड पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस सी, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल रेज्ड पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू टी, 0 प्लस 9x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी बाय 9, तो ये डी टी बाय 9, और ये क्या हो गया, टी रेज्ड पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, 1/9 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज्ड पावर -3 डी टी, तो 1/9 टी रेज्ड पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 टी रेज्ड पावर -2 अपॉन -2, तो -1/18 टी स्क्वायर प्लस सी करना ना भूलें। फिर टी की वैल्यू, तो -1/18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3x स्क्वायर रेज्ड पावर 2 प्लस, अच्छा ये डिनोमीटर में था तो -2 कर दो यहाँ पर, प्लस सी। ओके, आपको जहाँ समझ में नहीं आया आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln x रेज्ड पावर कितना है यहाँ पर m विद रेस्पेक्ट टू dx। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे लेट ln x इज इक्वल टू टी 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो कितना हो जाएगा ये dt अपॉन टी रेज्ड पावर m। तो ये क्या हो गया टी रेज्ड पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन। तो टी रेज्ड पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम प्लस सी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ln x रेज्ड पावर कितना हो गया 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 14th सम। 15th सम की बात करेंगे तो 15th सम इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो लेट क्या करना है हमें 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी 0 माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx कैन बी रिटर्न एज dt बाय माइनस 8। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/8 dt बाय कितना हो गया ये t। तो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस 1/8 ln मॉड t प्लस c। तो माइनस 1/8 ln मॉड कितना हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। फिर 16 सम की बात मैं करूं तो वो दिया हुआ है आपको e रेज्ड पावर 2x प्लस 3 विद रेस्पेक्ट टू dx। करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना चाहते तो वो भी कर सकते थे आप, बट लेट कर लेते हैं क्या 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। तो 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड पावर t dt बाय 2। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड पावर t dt। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 e रेज्ड पावर t प्लस सी और 1/2 e रेज्ड पावर 2x प्लस 3 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा 16 सम के लिए। 17 सम बहुत आसान है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पर x अपॉन e रेज्ड पावर x स्क्वायर dx। तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाय 2। अब दिस कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 2 और यहाँ पे e रेज्ड पावर t 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड पावर माइनस टी dt। तो 1/2 e रेज्ड पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस सी। तो माइनस 1/2 e रेज्ड पावर t प्लस सी आपका आंसर होगा और t की वैल्यू इज माइनस 1/2 e रेज्ड पावर x स्क्वायर प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके स्लो स्पीड में आराम से देख सकते हो, जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया वहाँ पर। बाकी मेरा टारगेट ये है कि जितनी जल्दी हो सके आपको आपका पूरा NCERT सॉल्यूशन जो टर्म 2 में आने वाला है वो कंप्लीट करवाना है, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर वगैरह हैं और अच्छे क्वेश्चन हम लोग वो सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबका भला हो सके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।